वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल स्वागत है। मैं बताऊंगा कैसे आप ग्रीन टी का उत्पादन ले सकते हैं। ग्रीन टी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपका आसाम में होता है, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटका, केरला। ये कुछ राज्य हैं जहां इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो आसाम में होता है। आसाम से ही इस शुरुआत हुई थी इसकी, इस टी की। तो जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी प्रमुख तौर पे जो होता है ज़्यादातर वेट को कंट्रोल करने के लिए और स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। तो जो ग्रीन टी में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि विटामिन B1 है, B2 है, फॉलिक एसिड है, एमिनो एसिड है और कैरोटीन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा करती हैं बॉडी को, और जिसके कारण ग्रीन टी का उपयोग होता है। तो आप ज़्यादातर ग्रीन टी का लोग उपयोग करने लगे हैं। इस पर दिन पे दिन डिमांड इसकी बढ़ते जा रही है। और ये ग्रीन टी जो होती है ज़्यादातर सप्लाई जो होती है आपका आसाम से ही होती है। और इसका कई कंपनियां अपने ब्रांड में पैक करके इसको एज अ ब्रांडिंग करके लेबलिंग करके बेचती हैं अपने नाम से। तो इसका अब काफ़ी उपयोग होने लगा और डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। मतलब बहुत जितनी स्पीड से ग्रीन टी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इतना कि बॉडी को जितना लोग हेल्थ के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं, लोग ग्रीन टी उतना ही ग्रीन टी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो अभी जितना देखा जाए, मतलब पहले से दुगनी रफ्तार से लोगों ने ग्रीन टी को लेना शुरू किया है। तो ग्रीन टी काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसका आप चाहे तो व्यापार भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आसाम से, मिजोरम से, मेघालय, जहाँ इसका उत्पादन होता है वहाँ से बुलवा के आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या पड़ेगा, आपको कितना प्रॉफिट है, आपके एरिया में ग्रीन टी की कितनी डिमांड है, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि ग्रीन टी के प्रति बहुत अवेयर भी हैं। जो एजुकेटेड हैं वो अवेयर हैं, जो अनएजुकेटेड हैं वो कम अवेयर रहते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अभी इसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, उनको भी जानकारी मिले कि भाई इसका वेट कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। या किसी डॉक्टर से पूछें कि वो बताएंगे ग्रीन टी के फ़ायदे कितने सारे हैं। तो आयुर्वेद में इसका कोई फ़ायदा आयुर्वेद जो डॉक्टर हैं वो बता सकते हैं, या उसके स्पेशलिस्ट हैं वो बता सकते हैं कि ग्रीन टी का कितना फ़ायदा है। तो ग्रीन टी बहुत लोग लेने लगे हैं, फ़ायदा होता है इसमें, तो जिसके कारण इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो आप और पता कर अपनी जानकारी अपने कॉन्टैक्ट अपने संपर्क के थ्रू पता करें ग्रीन टी का क्या फ़ायदा है। तो ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको ले सकते हैं। इसका चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और इसका जो लगाना चाहें आप गमले में या किसी में ग्रीन हाउस में, तो इसका बीज आता है ऑनलाइन। आप परचेस करके अच्छी क्वालिटी अच्छी वैरायटी की जो टी होती है ग्रीन टी का वो आप बीज परचेस करके आप उसे गमले में ट्राई कर सकते हैं। या आपके यहाँ अनुकूल वातावरण अगर है, जैसे कि आपका आसाम साइड जैसे वातावरण है, उसकी जैसी मिट्टी है, उसके आप जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं कि ग्रीन टी हमारे यहाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि उसके अनुकूल अगर वातावरण होगा, आपको पूरी जानकारी होगी, पूरी ट्रेनिंग ली होगी आपने, तो ही आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि इसका पौधा करीब अप्रैल से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। तो इसका पहले तो बीज आप लगाएंगे, उसको फिर उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद इसको प्लांट को आप अपने क्षेत्र में एरिया में जहाँ आप लगा रहे हैं फसल प्लांट, वहाँ इसके पौधे आप लगाते हैं। तो ये करीब 3 साल तक तो डेवलप होता है। 3 साल बाद आप इसको साल में 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसकी पत्ती की। और ये पौधा करीब करीब 10 से 15 साल तक आपको पत्तियां देता है। जो अच्छी वैरायटी का पौधा है वो देगा। और आप पता कर सकते हैं कौन सी वैरायटी का पौधा कितने साल तक दे सकता है। जानकारी लेने के लिए आप पता अपने संपर्क के थ्रू, या आप जिससे जो कॉन्टैक्ट करेंगे आप वो बता सकते हैं, या जो किसान इसकी खेती कर रहा है वो बता सकता है। क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मैं आपको उतनी दे रहा हूँ, तो आप उससे पता कर सकते हैं। क्योंकि 10 से 15 साल तक भी पत्ते हार्वेस्टिंग देता है। ये मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं आपके इस पौधे को, जिससे वो लंबे समय तक वो पत्ती दे सके। तो आप पहले जानकारी लें, पूरी ट्रेनिंग लें, उसके बाद इसकी पौधा को आप लगाएं। और पूरी जानकारी लेने के बाद आप इसको अपने यहाँ नर्सरी तैयार करें, बीज बुलवाएं। तो बीज भी अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है बीज भी इसका, और इसकी फसल थोड़ी महंगी भी कॉस्टली भी रहती है। तो आप पता करें कि भाई कितनी लागत लगेगी, कितने में बीज आएगा। बीज का आप रेट पता कर सकते हैं। और जो अप्रैल से करीब अक्टूबर सितंबर तक के बीच में आप इसका रोपण कर सकते हैं मानसून सीज़न में। तो आप उस समय तैयार करें और पौधा लगाएं, और 3 साल बाद इसको हार्वेस्टिंग चालू करें। और तो और भी जानकारी लें, तो मेरी जानकारी ये थी। तो आप
ग्रीन टी का चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं और चाहे तो इसकी फसल लगा के आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेड़ अगर लगा लेते हैं और वो डेवलप हो जाता है तो आपकी जो रेगुलर यूज़ करने वाली जो चीज़ है, मतलब ग्रीन टी को लगभग थोड़ी सी मात्रा में, जो लोग जिनका है जो वेट बहुत ज़्यादा है, वो लोग अगर थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तो उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। पूरे डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही लें, लेकिन कोई भी चीज़ लें, क्योंकि इसके अधिक उपयोग करने से भी नुकसान होता है। तो एक लिमिट में आप लें और उसका अपना फ़ायदा देखें, पहले रिज़ल्ट देखें, और आप ट्राई अगर लगाते हैं तो भी ट्रायल करके देखें कि आपके यहाँ वो ग्रीन टी का पेड़ हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी प्लांट, जैसे कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर इसका पौधारोपण करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, तो पहले कुछ थोड़ी सी क्षेत्र में आप एरिया में लगा के ट्रायल करके देखें। अगर होता है तो आप इसका एरिया बढ़ाएं और फिर लगाएं। तो पूरी जानकारी लें फिर करें। तो और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है सरकार का, तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कृषि वाला है, उससे आप पूरी जानकारी लें कि हमारे यहाँ पूरी इसके अनुकूल मिट्टी है कि नहीं है, जितना पानी मिलता है, क्योंकि ज़्यादा पानी की डिमांड रहती है इसमें। हैवी रेन एरिया में ही इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो फिर आपको पहले जानकारी लेना चाहिए कि आप उतनी उसकी पूर्ति कर पाएंगे, कितना पानी चाहिए, कितनी कौन सी दवाई चाहिए, इसकी रूट्स कैसे स्वस्थ रखी जा सकती हैं, जड़ों को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है, और इसमें कौन कौन सी दवाई, कौन कौन से टॉनिक लगते हैं। और आपको जैसे देसी खाद है, वो जैसे कि कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद, उसका उपयोग होता है, क्योंकि कोई भी पौधा अच्छी खाद मिलने पर अच्छा डेवलप करता है, और वो भी देसी खाद। तो आप पता करें कि आपके यहाँ वो है कि नहीं है। तो इतनी जानकारी, मतलब पूरी जानकारी लें। और कहीं जो किसान इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आप उससे पता करें कि आप क्या क्या डालते हो, क्या क्या यूज़ करते हो, किस किस समय इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरी जानकारी लेके आप ग्रीन टी का भी प्लांटेशन कर सकते हैं और प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या फिर किसी चीज़ का अगर डाउट क्लियर करना है, और या आपको कुछ इसके टिप्स क्लियर करने हैं, तो आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से पता करें, जो कि ग्रीन टी का स्पेशलिस्ट जानकारी, या गवर्नमेंट के जो कृषि अधिकारी रहते हैं, उनसे आप ग्रीन टी के विषय में पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये फसल हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इसकी पहले मांग पता करें, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, पूरी जानकारी लेके ही इसका ट्रेड करें। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।